नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मैनेक्स में। मैं हूँ प्रोफेसर अवनीश। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रीलिम्स लेवल पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी सब देखेंगे। इसके बाद जो मेरा पार्ट 2 आएगा उसमें हम मेंस के में प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें इसके पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं कि इसमें बेसिक में होता क्या है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कुछ चीजें ध्यान रखना है। बेसिक में सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है कि होता क्या है। देखिए, सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। एसपी सेलिंग प्राइस। जब हम सपोज कोई सामान को, सपोज कोई बुक है, उसको अगर हम उसको बनाने का अगर कॉस्ट सपोज 500 रुपीज है ना, तो हम इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। सपोज हम सेल किए 800 रुपीज में, है ना, तो यहाँ पे क्या है, हमें 500 इसका कॉस्ट प्राइस था, हमने मार्केट में इसको 800 में क्या सेल किया, तो हमें ओवरऑल क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट होगा, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 800 में से हमने 500 को माइनस किया, ओवरऑल हमें 300 रुपीज का यहाँ पे क्या हमको प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला। यानी कि जब भी हमको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है तो हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, है ना। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू को, जो कि 800 है, हमने क्या माइनस किया? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला क्या? प्रॉफिट मिला, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। इससे क्या, फर्स्ट पहला फॉर्मूला बना, जब सेलिंग प्राइस माइनस हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलेगा। यानी हमेशा जब भी प्रॉफिट होगा उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है? ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमें प्रॉफिट की जगह लॉस होता है, तो उस केस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन। तो समझिएगा, एग्जांपल, सीपी है 1000 रुपीज और सेलिंग प्राइस है रुपीज 400। इस केस में क्या होगा? हमें कितने रुपीज का लॉस हुआ है? 600 रुपीज का यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस जब भी कैलकुलेट करना है तो लॉस इक्वल्स टू क्या होगा? लॉस इक्वल्स टू होगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू, तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है लॉस। यानी इस केस में आपने देखा कि जब भी लॉस होगा उस केस में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस की वैल्यू। तो तीसरा फॉर्मूला है, अगर हमको सपोज कीजिए प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अगर हमको प्रॉफिट प्रॉफिट या परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों चीजें कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। वहीं अगर सपोज कीजिए मार्केट प्राइस की बात करें, है ना, मार्केट प्राइस पे ही हमें क्या डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा मार्केट प्राइस की वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे सारी चीजें होंगी। तो यानी जब भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज है तो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितनी वैल्यू प्रॉफिट हुई, अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल 400 रुपीज है ना, रुपीज 400 है, और सेलिंग प्राइस है रुपीज 800। तो इस केस में हमें क्या ओवरऑल प्रॉफिट हुआ? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे?
प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो 800 में से हमने 400 को माइनस किया तो हमें पता चला ₹400 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो जब भी हमको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमने आपको क्या बताया कितने वैल्यू का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ ₹400 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अपॉन में हमेशा क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना गिवन है, ₹400 है ना, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100। तो आप जब इसको कट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, 100% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सेम अगर हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के लिए इसको नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर सपोज कीजिए हमको प्रॉफिट की जगह लॉस होता है, तो सेम वहां पे भी हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस की वैल्यू अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस रखेंगे इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस सपोज किसी आर्टिकल का गिवन है ₹1200 है, सेलिंग प्राइस है एसपी, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹800। तो हमें ओवरऑल यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे ₹400 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में क्या मिलता है, लॉस। तो अब लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है सपोज, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना अमाउंट का लॉस हुआ, ₹400 का लॉस हुआ। अपॉन में हमेशा क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 100/3। तो 100/3 यानी आप सिंपलीफाई करेंगे 33 1/3%, या आप लिख सकते हैं 33.33% भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये इतने परसेंट का क्या हुआ, लॉस हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे अगर आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है ना, कॉस्ट प्राइस पे अगर वैल्यू गिवन है और हमको कहाँ जाना है, उस पर कुछ प्रॉफिट होता है, सीपी पे वैल्यू गिवन है, हमें प्रॉफिट करके हमें सेलिंग प्राइस पे पहुंचना है। तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। जब हम लोग कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। सीपी में प्रॉफिट हमने ऐड किया, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ उस वो बराबर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस करते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर परसेंटेज गिवन है तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 करेंगे तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे, सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर लॉस होगा, सेम अगर हमें कॉस्ट प्राइस पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सेम हमेशा हम सेलिंग प्राइस पे ही पहुंचेंगे। तो कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस, क्योंकि प्रॉफिट था तो प्लस रखेंगे, लॉस हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे लॉस परसेंटेज की वैल्यू अपॉन में 100। तो फिर हम रिजल्ट कहाँ पहुंचेंगे, वापस से हम सेलिंग प्राइस पे ही पहुंचेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखना है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सपोज कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का दिया है ₹2000 है ना, उस पे हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट दिया है। तो कॉस्ट प्राइस 2000 था, है ना, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹2000 है ना, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20%। तो हमें कहाँ फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 इनटू, क्योंकि 100% में हमें 100% तो कॉस्ट प्राइस 100% है, उसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 100 प्लस 20% 120% निकाल देंगे डायरेक्ट। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 12 हो जाए 24 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी हमको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पहुंचना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2400। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमको सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, हमें सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस गिवन था कितना का, सीपी गिवन था ₹2000 है ना, और हमें क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट है, 20% हमको इसका प्रॉफिट बताना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 25 जा 100 होगा,
5 से कट करेंगे 400 रुपीज है, यानी हमें जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 400 रुपीज का क्या प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 2000 रुपीज था, उसमें हमने प्रॉफिट जो कि हमने कैलकुलेट किया 400 है ना, उसको हमने ऐड किया कॉस्ट प्राइस में, प्रॉफिट को हमने ऐड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला सेलिंग प्राइस जो कि 2400, इसका क्या है आंसर हो जाएगा। सपोज इसी तरह अगर लॉस होगा तो उस केस में भी हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कॉस्ट प्राइस दिया है 1200 रुपीज और हमें लॉस परसेंटेज दिया है 40% है ना, फाइंड सेलिंग प्राइस। तो सेम, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस इनटू 40% का लॉस हुआ तो 100 में 40 गया तो यानी कितना हुआ 60% है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1200 इंटू 100 में 40% गया बचा 60%, तो यहाँ पे हम 60% कैलकुलेट कर देंगे तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या है। यहाँ पे 12 6 72 है ना, आंसर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 7200, इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह परसेंटेज भी जब कैलकुलेट करना होगा तो हमें कितना 40 इसका कैलकुलेट कर देंगे 1200 इंटू 40%, तो हमको कितना लॉस वैल्यू वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बताएंगे, उसके पहले हमें एक चीज समझना होगा कि एमपी क्या है, मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस, या इसके हम लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ये भी देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल, सपोज ये एक बॉटल है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक बॉटल है, ठीक है। मान लीजिए अगर इसका प्राइस जो है मार्केट में 1000 रुपीज है ना, तो हम इसको जो है हमने रख दिया मार्केट में 1000 रुपीज, इसको सेट कर दिया है। इसको बनाने का जो कॉस्ट है सपोज 200 रुपीज है, हमने इसको मार्केट में इसका प्राइस का सेट कर दिया 1000 रुपीज मार्केट में रखा, फिर देखा कि इसको कोई परचेज नहीं कर रहा है ना, कोई इसको खरीद नहीं रहा है, तो फिर हमने क्या किया इस पर डिस्काउंट दे दिया, कुछ वैल्यू इसकी कम कर दी। हमने सपोज इसको 500 इसका प्राइस रख दिया है ना, तब ये क्या हो गया सेल हो गया। यानी पहले 1000 रुपीज हमने इसके मार्केट में वैल्यू रखी थी, फिर देखा कि इस पे सेल नहीं हो रहा है तो हमने इसकी वैल्यू को कम कर दिया है, 1000 से हमने 500 रख दिया, तो हमने इसकी वैल्यू को कितना कम कर दिया है, हमने इसकी वैल्यू को 500 रुपीज कम कर दिया है ना। तो ये जो वैल्यू हमने कम किया यही वैल्यू क्या है, मार्केट से वैल्यू को कम करके इतने पे सेल कर दिया 500, तो ये जो वैल्यू हमने कम किया है यही क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको जो बनाने का खर्च था वो 200 रुपीज, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है ना, और जितने में ये सेल हो गया ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक डिस्काउंट परसेंटेज भी होता है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है कि कितने का डिस्काउंट हुआ है, यहाँ पे जब भी हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट, क्योंकि देखिए डिस्काउंट परसेंटेज जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा हमेशा ध्यान रखना है कि ये मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हमने 1000 से वैल्यू 500 की तो ये सेल हो गया, तो हमने क्या किया डिस्काउंट दिया इस पे, है ना। तो याद रखिएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, यही क्या हो जाता है डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्मूला। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा, और डिस्काउंट जब भी दिया जाता है ध्यान रखना है कि वो मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट दे दे। अब इस क्वेश्चन के लिए सपोज हमें डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हुआ 500 रुपीज का क्या हुआ डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस पे हमने वैल्यू थी इतने पे हमने वैल्यू कम करके 500 पे सेल किया, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया गया 500 का, अपॉन में मार्केट प्राइस जो कि 1000 रुपीज था, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, दो वैल्यू से ये कट गया
और यहाँ पे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट परसेंटेज इस आंसर कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, और डिस्काउंट वैल्यू पूछ दिया जाए तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 500 यहाँ पे डिस्काउंट। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन आता है जो कि मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिए जब कॉस्ट प्राइस पे 100 प्लस प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो लॉस, प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज हो अपॉन में 100। जब कॉस्ट प्राइस में वैल्यू में प्रॉफिट या लॉस ऐड करते हैं या कम होता है तो हम ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं, है ना, अभी बताया था आपको। इसी तरह जब मार्केट प्राइस पे वैल्यू को हम क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, है ना, यानी डिस्काउंट परसेंटेज का डिस्काउंट दे दिया, तो मार्केट प्राइस पे हमने डिस्काउंट दिया तो ओवरऑल हम कहाँ पे पहुंचते हैं, डिस्काउंट देने के बाद हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों को कंबाइन करके जो क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की वैल्यू अपॉन 100, ये बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहां से भी हम प्रॉफिट या लॉस करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे। सेम मार्केट प्राइस पे भी जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं, सेलिंग प्राइस पे। तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। तो जो अभी आने वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे वहां पे भी इसका यूज काफी ज्यादा होगा कि जब वैल्यूज को बढ़ाया जाएगा या घटाएंगे तो ओवरऑल हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ रिलेशन होगा कि हम डिस्काउंट देकर यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे पहुंचेंगे तो ओवरऑल सीपी एमपी कैलकुलेट करने को आपको कुछ देगा। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो मार्क प्राइस पे जब हम लोग मार्केट प्राइस की वैल्यू में हम जब डिस्काउंट देते हैं तो हम पहुंचेंगे सेलिंग प्राइस। अब क्या है, मान लीजिए सपोज सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस से हमको कॉस्ट प्राइस पे पहुंचना है तो 100 अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो हम क्या पहुंच जाएंगे, सीपी पहुंच जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब बेसिक कंसेप्ट आपने सीखा, अब हम डायरेक्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। आप देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस एक चीज समझिएगा, आज हम लोग प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और प्रीलिम्स लिखा है लेकिन प्रीलिम्स भी के लेवल के थोड़े से हमने अप लेवल के भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखे हैं। साथ में हमने यहाँ पे प्रीलिम्स के बाद हम जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम मेंस के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे देखिए मैंने मेंस के भी क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर, ये ओवरऑल हो चुका है, यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे दिया है a shopkeeper purchased article A and B for the same cost. He sold article A at a profit of 20% and sold article B at a loss of 30%, and shopkeeper obtained a loss of 50 rupees in the whole transaction. Find the selling price of an article B if it is sold at a profit of 40%. कैसे होगा,
यहाँ पे गिवन है शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल ए एंड बी फॉर द सेम कॉस्ट। सेम कॉस्ट है यानी इन दोनों की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है वो दोनों क्या है, सेम है, कुल है ना। ए और बी दो आर्टिकल है, दोनों की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, सेम है। ए एंड बी हमने ले लिया दिन, सेम कॉस्ट है। ही सोल्ड आर्टिकल ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सोल्ड आर्टिकल बी एट ए लॉस ऑफ 30%। तो हम सपोज करें कि आर्टिकल जो है ये 100 है, कॉस्ट प्राइस क्योंकि सेम है दोनों की, हमने सपोज कर लिया 100 है, ठीक है। देन कह रहा आर्टिकल ए जो है सोल्ड कर रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट करेंगे तो 120 हो जाएगा। 100 में 20% 20 हो जाएगा, 100 में 20 ऐड करेंगे 20 120 हो जाएगा जो कि इसकी सेलिंग प्राइस है। सेम आर्टिकल बी 30% लॉस, 100 में 30 का 30% 30 होता है, 100 में 30 माइनस किया यानी उसने 70 पे क्या किया, इसको सोल्ड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, तो हम इसको 100x ले सकते हैं क्योंकि हमें क्या है पता नहीं है कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है, तो हमने 100x सपोज कर लिया। कह रहा है एंड द शॉपकीपर ऑब्टेन अ लॉस ऑफ ₹50 इन द होल ट्रांजैक्शन। मतलब कि ए और बी जो हमने ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस है ओवरऑल में इसको जो है लॉस हो गया है। तो हम देखेंगे ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 200x है, ए और बी की मिला के ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 200 है और सेलिंग प्राइस क्या है 190x है, यानी 200 में x में इसने इसकी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है 190x है। कह रहा है कि ओवरऑल इसको लॉस कितने का हुआ 50 रुपीज। तो हमने लॉस बताया था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर क्या है लॉस होता है, तो यानी 200x माइनस 190x बराबर कितने का हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x बराबर 50 रुपीज है। तो कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी इफ इट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करें तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 10 से यहाँ पे बराबर 500, यानी कि 100x जिसको हमने कॉस्ट प्राइस कंसीडर किया था स्टार्टिंग में सपोज किया था, तो कॉस्ट प्राइस क्या आया 100x क्योंकि ए और बी की कॉस्ट प्राइस क्या सेम है, तो यहाँ भी 100x मतलब रुपीस क्या था 500 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। हमेशा हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसकी भी 500 रुपीज है, इसकी भी कॉस्ट प्राइस 500 क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया था कि दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है सेम है। अब हमसे बोला है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इफ इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमें सेलिंग प्राइस क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं 500 इनटू कॉस्ट प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 500 इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू जो कि 40 है ऐड करेंगे तो 140% निकाल देंगे। तो इसको आप सिंपलीफाई कीजिए, 14 5 70, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 700 रुपीज, और यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी 700। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें दिया है a shopkeeper sold a table with a discount of 20%। हमेशा हमने आपको बताया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है मार्केट प्राइस की वैल्यू पे, हमेशा ये डिस्काउंट होता है, इसे ध्यान रखना है। द सेलिंग प्राइस was 300 rupees and the profit made by was rupees 250। what is the difference between the cost price and market price of the table। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में हमको डिफरेंस बताना है। तो देखिए डिस्काउंट दिया गया है, शॉपकीपर ने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है 20% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। और बोला कि सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपीज है, तो यानी मार्केट प्राइस पे हमने मान ली सपोज मार्केट प्राइस की कोई वैल्यू है उस पे 20% का डिस्काउंट दिया यानी 80 पे क्या किया जाएगा सेल कर दिया जाएगा। मार्केट पे हमने डिस्काउंट दिया और सेल कितने पे कर दिया
सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखा है 3000 रुपीज में, हमने क्या किया, सेल कर दिया। और सेल करने के बाद बोल रहा है कि तब भी प्रॉफिट हो रहा है कितने, 250 रुपीज का, है ना, प्रॉफिट हो रहा है 250 का। तो याद रखिएगा, अब कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पे हमने कितने का प्रॉफिट किया यहाँ पे, 250 रुपीज का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर ले, 2 4 जाए 2 5 जाए 10, है ना, 3000 into 5/4 हो जाएगा, 2 3750, यानी मार्केट प्राइस की वैल्यू। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना रुपीस का, 250 रुपीस का, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से अगर हम लोग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि 3000 रुपीज यहाँ पे गिवन है, तो 3000 रुपीज में से माइनस कर देंगे कितना, 250 रुपीज, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। तो माइनस कीजिए 2750 कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द टेबल। तो हमने देखी यहाँ पे मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जो कि यहाँ पे दिया 3750 और कॉस्ट प्राइस दिया 2750। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1000 रुपीज यहाँ पे मिल जाएगा। माइनस कर दीजिए 3750 माइनस 2750, आंसर इज 1000 रुपीज। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है the mark price of the table is 25% more than its cost price. If the shopkeeper offer a discount of 10% on the mark price of the table and we get a profit of rupees 300, what is the cost price of the table? सेम हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, बोल रहा है कि 25% मोर, तो मार्केट प्राइस इनटू 125% करेंगे इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 125/100, है ना, 25 4 टाइम्स 25 5 टाइम्स, यानी मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस की जो यहाँ पे हमें रिलेशन मिला 5/4 हो जाएगा, मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 5/4। क्वेश्चन बोला है if the shopkeeper offer a discount of 10% on the mark price of the table he get a profit of 300। अब या तो हम सपोज कर सकते हैं कि डिस्काउंट दे रहा है तो हम यहाँ पे 500 भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्काउंट देना है 10%। तो आप या तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसको 500 ले लो या तो 5x भी आप सपोज कर सकते हो। तो 500 कर लेंगे तो आपको जो है आसान होगा कट करने में, है ना। तो अगर 500x हमने सपोज कर लिया, इस पे बोला है कि शॉपकीपर ऑफर करता है 10% डिस्काउंट, है ना, यानी 90% पे डिस्काउंट दे, 90% पे सेल कर देगा, ठीक है। ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज, प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू होगा, जिसको हमने क्या माना था 400x, 400 पे क्या x कॉस्ट प्राइस, उस पे क्या हुआ प्रॉफिट, तो उसको ऐड कर देंगे तो हम वापस से फिर से सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाएंगे, यानी एक इक्वेशन दोनों के बराबर है। इसको सिंपलीफाई कर दें, 9 5 जा 45, 400x प्लस 300, यानी माइनस करेंगे तो 50x बराबर 300, x की वैल्यू मिल जाएगी 6। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था 400, 400 into x, 400 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू रख देंगे 6, आंसर इज 2400। कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज 2400। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Neha bought a mobile phone for rupees 300,000 and sold it to Snega at a loss of 2,000 rupees. Find the selling price of the mobile phone if Snega has sold it at a profit of 20%. तो नेहा ने इसको बॉट किया मोबाइल फोन को 3000 में, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3000 रुपीज, है ना। और इसने सेल कर दिया स्नेहा को कितने लॉस पे 2000 रुपीज के लॉस पे इसने सोल्ड किया, यानी सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा 1000 रुपीज है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इफ स्नेहा सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखिए इसके लिए ये सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन स्नेहा के लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब इसने 1000 रुपीज को 20% प्रॉफिट पे क्या किया, सोल्ड कर दिया। तो कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी इसमें इसका 120% हम कैलकुलेट कर देंगे, है ना। यानी जो आंसर आएगा 1200 रुपीज, क्योंकि आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है। देखिए यहाँ पे दिया शॉपकीपर पेड अ पर्टिकुलर सम फॉर 2 bags. He's made a profit of 25% on the first bag and a loss of 20% on the second bag. Find the overall profit loss percentage or by the shopkeeper if his selling price of each is rupees 6000 रुपीज दिया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस होगा अलग से यहाँ पे सेलिंग प्राइस, लेकिन बोला है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है 2 बैग का वहां पे क्या है, सेम है। सपोज करें 2 बैग है जिसका हमने नाम दे दिया ए और बी, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे हम दोनों की सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 6000 रुपीज है। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है 6000 रुपीज है। पहले में बोला अ शॉपकीपर पेड अ पर्टिकुलर सम फॉर 2 bags. He made a profit of 25% on the first bag and a loss of 20% on the second bag. तो यहाँ पे अगर देखिए मान लेते फर्स्ट बैग के लिए कॉस्ट प्राइस कुछ था, उस पे उसने पहले वाले पे प्रॉफिट किया 25%, यानी 125% पे इसने सेल कर दिया है और सेलिंग प्राइस 6000 रुपीज है। तो यानी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे 25 4 जा 25 5 जा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैग इज, यहाँ पे सिंपलीफाई कीजिए 12 4 जा 48 4800, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैग इज 4800 रुपीज। कह रहा है कि सेकंड वाले पे बोल रहा है कि इसको लॉस होता है 20% का ऑन द सेकंड बैग। सेकंड बैग कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बैग इज यहाँ पे 20 सपोज ले लेते हैं, इस पे 20% का लॉस है, यानी 80% पे इसने सोल्ड कर दिया, लेकिन क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ नहीं, ये भी बराबर क्या हो जाएगा 6000 रुपीज के। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 4 2 3000, यहाँ पे 1500 15 5 जा 75, यानी कॉस्ट प्राइस सेकंड बैग कितना आ जाएगा 7500। अब कह रहा है कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐड कीजिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्व कीजिए, इसको ऐड करेंगे 12300 और यहाँ पे क्या आ गया 12000।
ओवरऑल आपको देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है। 12,300 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, हमने 12,000 में इसको सेल किया, ओवरऑल हमको यहाँ पे 300 का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 12,300 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि अगर देखें तो लगभग 2.5% के आसपास जाएगा। अब इसको कट करिए, ये कट जाएगा, ये 4 जाएगा, जो कि कितना जा रहा है, 2.5 समथिंग इसका जा रहा है, जो कि 2.5% लॉस है, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट हमने निकाला है। तो ध्यान रखिएगा सारी चीजें, आंसर इज 2.5% लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने 5 किए, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का ध्यान रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स का वर्क एंड टाइम नहीं हुआ, इसके पहले लेक्चर में मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी लेक्चर दिया है, आप जाकर वहां पर वर्क एंड टाइम के लेक्चर आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया, अब मैं bought a lamp for rupees 4,000 and sold at a discount of X% and obtained a profit of 12%, and he marked it at a price by Y%. If the marked by price of the lamp is 125% of the selling price, then find the value of X plus Y. यहाँ पे देखिए X और Y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पे, हमने आपको बताया है कि कॉस्ट प्राइस पे ही वैल्यू बढ़ती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस पे से ही हम वैल्यू को बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं मार्केट प्राइस की वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू को बढ़ाते हैं और मार्केट प्राइस पे, उसी पे हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने पे हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है, और कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट ऐड करते हैं या जो लॉस होता है तो हमें क्या मिलता है, तब भी सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ दिया मैन बॉट अ लैम्प फॉर रुपीज 4,000, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखा है सीपी 4,000 रुपीज है, एंड सोल्ड इट एट ए डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे हाँ डिस्काउंट दे रहा है X% एंड ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, X% का, यानी इसका कुछ मार्केट प्राइस होगा, उस पे उसने डिस्काउंट दिया, X% का डिस्काउंट दे दिया और उसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस। एंड ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 12%, तो प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट किया, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम 12% का प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस देखते हैं क्या है ना। तो आप इसका 12% आप कैलकुलेट कीजिए, 12 4 जा 48, 480 इसमें ऐड कर देंगे 4,000, कितना हो जाएगा 4,480 है ना, 4,480 हो गया। And obtain a profit of 12%, and he marked it price by Y%। कह रहा है कि जो इसने कॉस्ट प्राइस था, इसने इसकी वैल्यू बढ़ा के मार्केट प्राइस में कितना रख दिया था, Y%। If the market price of the lamp is 125% of the selling price, then find the value of X and Y। क्वेश्चन में बोला है जो मार्केट प्राइस की वैल्यू है वो कितना है, 125% है किसकी, सेलिंग प्राइस की। तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, ये बराबर है मार्केट प्राइस
of the left is equals to 125%, is 125% of सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना कैलकुलेट किया, 4480 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर देंगे, है ना। 25, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड एमपी लिख दिया, इस जब भी दिया होगा तो कंपैरिजन में इक्वल लगाएंगे, इस मतलब इक्वल यहाँ पे होगा, क्योंकि जब भी कंपैरिजन होता है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस दिया तो यानी वहाँ इक्वल की बात करेगा। इस 125% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हमने रख दिया। यहाँ से 25 4 जा 25 5 टाइम्स करेंगे और यहाँ पे डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 4 बाय 5। तो यहाँ पे इसको क्या कीजिए, मार्केट प्राइस कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। ऐसे कट कीजिए, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 हो गए, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, है ना। 5 8 जा 40 हो गए, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24। यहाँ पे मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस, है ना। आ गया 5 6, ठीक है। यहाँ पे मार्केट प्राइस आ गया, ओवरऑल वैल्यू कितनी बढ़ी है, वैल्यू यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू बढ़ी है, कॉस्ट प्राइस से वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कितनी बढ़ी, 1600 बढ़ी है अपॉन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, है ना। सिंप्लीफाई कर देंगे, 40% आ गया है, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%, है ना। y की वैल्यू क्या है, क्योंकि इतना आया मार्केट प्राइस इतना, यहाँ से वैल्यू कितनी बढ़ी है, 40% बढ़ी है, तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो वही कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, माइनस करेंगे अपॉन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट मार्क प्राइस इनटू 100, तो 20 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में वैल्यू बोला है कि x प्लस वाई की वैल्यू, तो 20 प्लस 40, आंसर इज 60 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a shopkeeper sold an article at a discount of on its mark price and made a profit of 20%. The selling price of the article is 2400. If he had sold the article at 10% discount, find the profit. काफी इजी क्वेश्चन है ना। आप इसको जो है, ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आंसर आप लोग क्या बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमको या कमेंट कॉलम में हम जो है जाके इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप जाके इसका आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन में दिया है, शॉपकीपर bought a handbag and a handset for rupees 800 and 400. If he sold the handbag at a profit of R% and handset at profit of R plus 5%, then he earned overall profit of rupees 200. Find the value of R. तो इसको कैसे करेंगे, शॉपकीपर बॉट ए हैंड बैग एंड हैंडसेट, तो यहाँ पे लिख दें हैंड बैग तो दिया 800, है ना। हैंड सेट कितना दे रखा है, 400 रुपीज। इफ ही सोल्ड द हैंड बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ R%, हैंड बैग को R% के प्रॉफिट पे हमने सेल किया और हैंड सेट को कितने प्रॉफिट पे बेचा, R प्लस 5% पे हमने किया। देन he earns a profit of 200। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम ओवरऑल अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ दोनों से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वही बराबर हम प्रॉफिट के वैल्यू के रख देंगे, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा। तो आर अगर हम हैंडबैग में देखें तो 800 इंटू R% का प्रॉफिट है तो R
कितना प्रॉफिट हुआ वो रख देंगे, प्लस हैंडसेट में 400 इंटू कितना प्रॉफिट है आर प्लस 5% का प्रॉफिट है। तो ये यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड वाली वैल्यू से हैंडसेट से भी प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट 200 रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे हम इसको रख देंगे, हमको वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको अगर कैलकुलेट करें 8r प्लस 4 इंटू आर प्लस कितना होगा 4 5 20 इक्वल्स टू 200 रुपीज, 8 प्लस 4 12r इक्वल्स टू माइनस करेंगे 180, r इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 12, जो कि r की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 4 या 12, 3 6 या 80, आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 4 5 या 20, r की वैल्यू 15, यानी यहाँ पे वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, a shopkeeper offers a discount of 10%. If the ratio of mark price to cost price is 6:5, what is the profit or loss percentage? क्योंकि ये डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस की का रेशियो अगर हम देखें तो 6:5 गिवन है। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो रहा है 10% का हो रहा है। तो हम अगर इसको सपोज करें 600 ले लें, कॉस्ट प्राइस को हम लोग 500 ले लें, सपोज रेशियो में है, तो हम इस पे 10% डिस्काउंट देने का मतलब है 600 में का हमने 10% लिया तो 60 हो गए, और उसमें 60 का डिस्काउंट जब हम दे देंगे तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, यानी हमने डिस्काउंट जब दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 540 रुपीज। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस 40 है, तो हमको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपीज का, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इनटू 100 रख देते हैं, सिंपलीफाई करेंगे 5 8 जा 40, यहाँ नहीं हमको 8% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। आंसर इज 8%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the mark price of the bulb is 60% more than its cost price. मार्केट प्राइस की वैल्यू सपोज कंसीडर कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सी के अगर हम 100 का कंसीडर किए तो यहाँ पे बोला मार्केट प्राइस जो है वो 60% more यानी 160 हो जाएगा। A shopkeeper offer a discount of X%. डिस्काउंट हमेशा हमने आपको बताया कि मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, तो अगर मार्केट प्राइस 60 है तो इस पे हमने X% का डिस्काउंट दिया, यानी 100 माइनस X अपॉन 100 हो जाएगा। तो डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट दिया फिर भी हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 36% का प्रॉफिट। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू में प्रॉफिट को ऐड कर दें, इंक्रीज कर दें, तो हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस मिलता है। सेम यहाँ पे रखें, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 300, उसमें उसका 36% यानी 136 वैल्यू हो जाएगा, 36% आएगा प्रॉफिट, और 136 क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी ये बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 5 या 10, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 17 हो जाएगा, डिवाइड में 17 5 या 85, डिवाइड है मल्टीप्लाई 100 माइनस x इक्वल्स टू 85, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 में से आप 85 माइनस कर लीजिए, जो कि आंसर आ जाएगा 50। आंसर इसका होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिए।
क्वेश्चन में 11th भी गिवन है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर, अ शॉपकीपर sold a refrigerator for rupees 3,340. The shopkeeper sold a refrigerator for rupees 3,340 and incurred a profit. उसने सेल किया रेफ्रिजरेटर को और उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। If he sold the same refrigerator for rupees 2,980 and incurred a profit which is equals to the 40% of the amount of profit incurred initially, then find the cost price of the refrigerator. बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इजी है, आप इसको भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहला का प्रॉफिट दिया है और दूसरे पहले वाले के सेलिंग प्राइस है, दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पे एक शॉपकीपर है सोल्ड कर रहा है रेफ्रिजरेटर को, तो इसकी सेलिंग प्राइस SP1 मान लेते हैं, है ना, और सेलिंग प्राइस ये इनिशियल सेलिंग प्राइस है और इसको सेल करने पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, कह रहा है इफ ही सोल्ड द सेम रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 2,980 एंड इंक्लूड अ प्रॉफिट, फिर इसमें दूसरा सेलिंग प्राइस हम कंसीडर करते हैं SP2 मान लेते हैं। कह रहा कि फिर इसको जो प्रॉफिट होता है, जो इसको प्रॉफिट हो वो बराबर है किसके, 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड इनिशियली। तो जो सेकंड वाले का अगर प्रॉफिट देखे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि SP2 के जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, SP2 सेलिंग प्राइस माइनस अगर हम इसमें से कॉस्ट प्राइस जो कि हम CP सपोज कंसीडर कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा क्योंकि एक ही चीज की बात हो रहा है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है तो उसी की एक ही चीज की बात पे कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा, उसी की कंपैरिजन किया जा रहा है दोबारा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस अगर हम कॉस्ट प्राइस कर दें जिसको x कंसीडर हमने किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। सेकंड वाले का बोल रहा है कि जो कि बराबर है इक्वल्स टू 40% यानी 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड इनिशियली। तो शुरुआत में प्रॉफिट कितना था, शुरुआत में वही प्रॉफिट होगा जब हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसके 40% के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो सेकंड वाला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 2980 माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 40% 2/5 ऑफ सेलिंग प्राइस 1, पहले वाले का सेलिंग प्राइस क्या है 3040 रुपीस माइनस एक्स। एक्स हमने किसको कंसीडर किया, कॉस्ट प्राइस को, इसको सिंपलीफाई करें और हमें आंसर मिल जाएगा 2980 माइनस एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, या तो आप ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8 3 3 3 2 6 3 2 6 माइनस 2x हो जाएगा 8 5 40 माइनस 5x 6680 माइनस 20x। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस होगा 3x इक्वल्स टू 14900 माइनस 6680 3x इक्वल्स टू सिंप्लीफाई कीजिए आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस कर देंगे पर आंसर हो जाएगा। है ना, सिंपल सा माइनस कीजिए और यहाँ पे आंसर, इसको माइनस कीजिए 14900 सिंप्लीफाई करेंगे कौन सा आंसर आएगा, सिंपल डिवाइड आपको करना है और यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
4G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, काफी इजी है ये भी, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद भी मैंने और भी क्वेश्चंस काफी रखे हुए हैं, है ना, और ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। ऐसे और भी क्वेश्चन है ना। अगले लेक्चर में देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। अगले जो लेक्चर होगा मैं इसमें पार्ट 2 लेके आऊंगा और उसमें भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है और कमेंट कॉलम में अपने जो है लिंक पुट कर देंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उसके आप जाके चेक कर लीजिएगा, और वहाँ पे आप वीडियोस वर्क एंड टाइम के भी हैं, आप उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके सेकंड वीडियो में जिसमें हम इससे अच्छे क्वेश्चंस और भी कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमने मेंस के भी क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।